जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास 12th के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूं, अवकलन। ये अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। इसमें हम आज आपको बताएंगे कि अवकलन क्या होता है और अवकलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ठीक है, जो सूत्र डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और कोई भी अवकलन सवाल को बनाना होता है ना, सॉल्व करना होता है, तो अवकलन सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बिना सूत्र के आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो उन सभी को देखते हैं अच्छी तरह से, एकदम बारीकी से, वन बाय वन करके। चलिए देखते हैं, पहले हम अवकलन क्या होता है ये जान लीजिए। तो किसी चर राशि के अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन कहते हैं। ओके, और फिर बताया गया है कि इस क्रिया द्वारा प्राप्त दर को अवकलज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अवकलज। ठीक है, तो आपने सीख गया कि अवकलन क्या होता है, अवकलज फिर क्या किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी हमने सिखा दिया। अब देखेंगे हम लोग कि महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या बताए गए हैं। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि अवकलन का सभी महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सूत्र बताया गया है कि डी बटा डी एक्स के पावर एन। तो क्या होता है, पहले पावर एन को हम लोग पहले लिख देते हैं। ओके, उसके बाद में फिर एक्स लिखते हैं, फिर एक्स के पावर एन में से एक कम कर देते हैं, यानी एन माइनस वन होता है। यानी पहला सूत्र हो गया दोस्तों कि एक्स के पावर एन का होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। दूसरा सूत्र बताया गया है कि डी बटा डी एक्स कॉन्स्टेंट, सी का मतलब क्या है? कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट का अवकल क्या होता है? जीरो होता है, जान लीजिए। ठीक है, तीसरा सूत्र देखिए, एक्स का अवकल दोस्तों क्या होता है? एक्स का वन होता है, याद रखना है, एक्स का अवकलन वन होता है। चौथा सूत्र बताया गया है कि डी बटा डी एक्स और रूट एक्स का क्या होता है? वन बटा टू रूट एक्स होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा सूत्र देखिए, एक बटा एक्स का क्या होता है? बराबर होता है माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर। वन बटा एक्स का क्या होता है? माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर होता है। और ई के पावर एक्स का अवकलन होता है ई के पावर एक्स होता है, याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स का दोस्तों क्या होता है? साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। साइन का क्या होता है? कॉस। ठीक है, याद रखेंगे, साइन का क्या होता है? कॉस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, नेक्स्ट बताया गया है कि कॉस का क्या होता है दोस्तों? साइन होता है। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है। ठीक है, ये बात जान लीजिए। आगे देखते हैं। अब देखते हैं टैन का। देखते हैं टैन का क्या बताया गया है कि सेक स्क्वायर एक्स। टैन का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, राइट। और कॉसेक एक्स का होता है दोस्तों माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और लॉग एक्स का होता है वन बटा एक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, यहाँ पे ई बेस छिपा रहता है। फिर लॉग ए के पावर एक्स का होता है वन बटा एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, यहाँ पे लॉग को आप चाहेंगे तो लॉग ए बटा वन, लॉग ए बटा एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, या ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, राइट, यानी वन बटा एक्स लॉग ए, ई बेस छिपा रहता है। आगे 16 नंबर सूत्र देखिए, साइन इनवर्स एक्स का। आप थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन में चलते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स का क्या होता है? तो जो साइन का होता है वही लिखेंगे, लेकिन माइनस लगा देंगे। ठीक है, यानी वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स का होता है वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, कॉट इनवर्स का दोस्तों क्या होता है? माइनस वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? वन बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। कॉसेक इनवर्स का क्या होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस लगा दीजिए केवल। सेक इनवर्स का जो होता है उसमें माइनस लगा देना है, यानी माइनस एक बटा एक्स इंटू वन माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। ठीक है, माइनस वन बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला देखते हैं। अगला सूत्र क्या बताया गया है
कि डी बटे डी एक्स और सी इंटू यू, यहाँ पे सी क्या है कांस्टेंट है, यू क्या है वेरिएबल है, तो सी कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और यू वेरिएबल का अवकलन करते हैं, यानी कि सी डी यू बटे डी एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बताया गया है कि डी बटे डी एक्स सी प्लस नहीं यू प्लस माइनस वी, प्लस माइनस बी है, यानी दो वेरिएबल की प्लस माइनस में अगर दिया हो, है ना, दो फलन का, तो उन दोनों फलनों का अवकलन करते हैं अलग अलग करके पार्ट बाय पार्ट, यानी डी यू बटे डी एक्स प्लस माइनस डी वी बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग तोड़ देते हैं। अगर दो फलनों का गुना के रूप में हो, यानी u इंटू वी का अवकल करना हो, तो v का गुना फिर u का अवकल, ये डैश का मतलब दोस्तों समझिएगा अवकल बताया जा रहा है। ठीक है, यानी du बटे dx होता है u। ठीक है, तो वही v का गुना u का अवकल प्लस u का गुना v का अवकल। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब दो फलनों अगर भाग के रूप में हो तो उसका सूत्र क्या होगा, यानी d बटे डी एक्स यू बटे वी का, तो v का गुना u का अवकल माइनस u का गुना v का अवकल बटा वी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट सूत्र है यू वी डब्ल्यू का अगर अवकलन करना हो तो क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, तो u का अवकल कर देते हैं और दो को बच गया ना, तो उन दोनों को गुना में, यानी v इंटू डब्ल्यू और u का अवकल प्लस उसके बाद में फिर हमने लिखा है कि u और w का गुना और v का अवकल, फिर उसके बाद में u v का गुना और w का अवकल कर दिया। यानी लाइन से, सीरियल लाइन से हमने क्या किया है कि एक बार u का अवकल कर देंगे, एक बार v का अवकल करेंगे और एक बार w का अवकल करेंगे, और सब जो भी बच रहा है उसको गुना में लिखते जाएंगे। अगर u ले रहे हैं तो v w बच रहा है तो उसको गुना में, अगर v ले रहे हैं तो u w बच रहा है तो उसको गुना में, w ले रहे हैं तो u v गुना में। क्लियर? तो यानी कि यहाँ तक ले क्लियर हो गया, पूरा के पूरा मैंने अवकलन सूत्र अच्छी तरह से आपको बताया। ठीक है, यदि इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जितने भी पीडीएफ आपको चाहिए, जितने भी हम इस तरह से आपके लिए वीडियो लाएंगे, वो सब के सब आपको पीडीएफ हम टेलीग्राम में दे देंगे। वहाँ से आप, लिंक दिया गया है, जाइए और वहाँ से आप क्या कीजिए, लिंक से जुड़िए और अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसको अच्छी तरह से राइट डाउन करके याद कर लीजिए।